Assalamu alaikum. I'm Naila Abdi from the platform of Reads School and College. I'm here with the fourth episode of our weekly sessions. आज का सेशन कुछ खास सेशन है, मेरे दिल से बहुत करीब है, मेरे कॉलेज से बहुत करीब है। आज की गेस्ट हमारी वो हस्ती हैं जिनके बगैर खानदान और घर मुकम्मल नहीं होते। एक माँ। हम शायद अक्सर ये सोचते हैं कि नौकरी नहीं कर रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, फिर ऐसा क्या कमाल कर रही हैं? ऐसा कुछ कमाल तो कर रही हैं जो अल्लाह ताला ने जन्नत इनके पाँव के तले रख दी है। मैं इनके इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं खास तौर पे एक खास माँ से बात करने वाली हूँ, लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं भी एक माँ हूँ। आयशा अली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयशा अली उन फर्स्ट पेरेंट्स में से हैं जिन्होंने रीड्स पे भरोसा किया अपनी दोनों बच्चियों के लिए। उन्हें ये यकीन था कि रीड्स उनके बच्चों के साथ उनकी तरबियत, उनकी परवरिश में हिस्सा जरूर बटाएगा। आज हम बात करते हैं आयशा से कि किस तरह से उन्होंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश की, कौन से मसाइल और कौन सी प्रॉब्लम्स उनको सामना करना पड़ा, कौन सी जगहों पर उन्हें लगा कि एक माँ की हैसियत से उन्हें कुछ चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचना है। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ने हमें तंग किया तो हम लेट भी आए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। आप आयशा हमारे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि जब तक एक माँ डेफिनेटली आपके बच्चों की कॉलेज में, स्कूल्स में जितना भी कारकर्दगी रही है उसमें सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है, उसमें आपके हस्बैंड का भी इतना हिस्सा है। लेकिन मैं माँ को इसलिए ज्यादा अहमियत देती हूँ क्योंकि जब तक माँ बच्चे को साथ लेकर नहीं चलती है तब तक वो चीजें मुकम्मल नहीं होती हैं। सो आयशा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा और फिर उसके आगे से हम सवाल लेके चलते हैं। अपने बारे में मैं एक आम सी हाउसवाइफ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी, फिर बेटी और बेटा छोटा है। एक आम सी हाउसवाइफ जब माँ बनती है तो क्या फर्क आ जाता है? कर लेगी, चूँकि A2 में आ जाएगी और बेटा 10th में है और 11th में आएगा। माशाल्लाह। तो जर्नी हाँ लंबी थी। जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं होती थी, परेशान भी होती थी और मुश्किल भी लगता था क्योंकि मेरे बच्चों में गैप नहीं, बहुत कम गैप है इन लोगों में आपस में। तो टफ टाइम था लेकिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलें आई नंबर 10 में हो सके और अब तो खैर काफ़ी सारा टाइम गुजर गया, काफ़ी कुछ आगे गुजर गया है। हेलो। बीच में गायब हो गए थे। जी नायला, सॉरी आयशा, सॉरी की टेक्नोलॉजी बात और नहीं है। इंटरनेट। मेरा ख्याल है कि वो मेरा बहुत साथ दे रहा है क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन कराना बहुत मुश्किल काम लग रहा था मुझे। आपके इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि बाज़ दफा हम शायद अपने बारे में इतना नहीं बोल पाते, लेकिन हम और बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल काम है। सही कह रही है। लेकिन हम डेफिनेटली अपने कामों के बारे में, अपने रूल्स के बारे में बात कर सकते हैं। आप, बिल्कुल। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब बच्चे छोटे थे, अब तो सॉरी। माशाल्लाह जब आपके तीनों बच्चे छोटे थे, वो क्या चीजें थी, वो कौन सी फिलोसफीज और साइकोलॉजी थी जो आपने इम्प्लीमेंट की कि बच्चे जो हैं वो इस माशरे में, इस कंपटीशन के दौर में उस तरीके से आगे बढ़ते जाएं जहां पे वो किसी स्ट्रेस में या किसी टेंशन में ना स्ट्रेस में नहीं आने में इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत कमाल है। जाए? ठीक है। उनका बहुत बड़ा पोर्शन उनका है क्योंकि मेरा
आइडिया ये था कि जैसे एक रेजिमेंटल तरीका होता है या कन्वेंशनल जो तरीका है उसी तरह होगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत जगह करेक्ट किया, बहुत ज़्यादा, जो कि उस टाइम पे मुझे वाकई समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। उनका ये था कि हर चीज़ को, बच्चों की पढ़ाई सिर्फ नहीं होती, उनके बाकी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है उनका। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात ये भी रही सपोर्ट के, हमारे घर में कभी टीवी नहीं रहा। जब हमारे बच्चे छोटे थे हमारे घर में टीवी नहीं था, ये एक बहुत प्लस पॉइंट रहा। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है इस दौर में जहाँ हर घर का हिस्सा बन गया टीवी, कि आपके घर में टीवी नहीं था। और बच्चे मेरे अभी, ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था हम दोनों मियाँ बीवी को कि हम बच्चे, हमारे बहुत बड़ी वाली बेटी हमारी 4.5 साल की थी, तो हम लोग दुबई मूव कर गए थे। तो वहाँ अकेले रह के बच्चे पालना ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है लोगों का, आपके इर्द गिर्द के लोगों का। वहाँ पे आप अकेले होते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। ये एक बहुत बहुत प्लस पॉइंट था हमारे लिए। तो वहाँ पे हमारे पास टीवी नहीं था, और हमारे यहाँ बुक्स हुआ करती थी, हर तरह की बुक्स बहुत होती थी। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है बुक्स जमा करने का, और चाहे वो पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन बुक्स होनी चाहिए। हर ट्रिप पे या हर थोड़े दिन बाद एक बुक खरीदनी होती है। वो नजर आ रहा है मुझे। तो ये था कि अगर कोई नई मूवी आई है या कुछ भी, बच्चों का खेल कूद है, वो पढ़ाई की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। इम्तिहान है या कुछ है, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा, वो चलता रहेगा। तो हमारे घर में कभी इम्तिहान हो या कुछ हो तो एक ग्लूमी माहौल नहीं होता था, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होता था। हम पार्क भी जाएंगे तो हम दावतों में भी जाएंगे, हम जो भी एक है हम करेंगे वो सारे काम जो एक रूटीन में होता है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी रही। और पढ़ाई का ये होता था, जैसे होमवर्क का, पर्सनली मुझे बिल्कुल शौक नहीं होता था कि मैं बच्चों को होमवर्क कराऊं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, कि मुझे लगता होमवर्क बहुत स्ट्रेस वाली चीज़ होती है, बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है। होती तो मेरी बेटी जो छोटी वाली है, वो एक दफ़ा केजी में थी, केजी 1 में थी, घर आई, होमवर्क कर रही थी, बहुत मतलब बेदिली से कर रही थी। फिर एकदम से कही, मेरा दिल चाह रहा है मैं सबको रब कर दूं। मैं कहा कर दो। तो कही कर दो। मैं कहा कर दो, क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। टीचर से जाए कहते ना मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने नहीं किया। फिर मैंने इसकी डायरी में भी लिख दिया कि इसका मूड नहीं था, इसने नहीं किया। तो मतलब मैं सिर्फ इसलिए बच्चों को क्यों स्ट्रेस में डालूं कि उसको होमवर्क मिला, और सारे जो क्लास में 25 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं वो सब करके आएंगे, तो मेरे बच्चे को भी करना ज़रूर चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है ऐसी? आयशा, बहुत मुश्किल होता है जब हम ये बहुत सोचते मुश्किल। हैं कि 30 बच्चे कर रहे हैं तो मेरा बच्चा इस रेस में पीछे रह जाएगा, और ये सोच लेना कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा पीछे रह जाए। अच्छा, ये हिम्मत बड़ी मुश्किल से आती है, कैसे आ गई? अच्छा पता है, बस जो सब कर रहे हैं वो करने की ऐसी क्या ज़रूरत है, कुछ और भी तो किया जा सकता है। अच्छा, होमवर्क का ये या क्लास का ये होता था, मेरा एक रूटीन ये था कि जब लोग स्कूल से आते थे तो मैं उनसे पूछा करती थी आज क्या किया सारा दिन। तो वो जो क्लास की जो भी रूटीन होती थी, या क्या पढ़ा तो वो कैसे पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ा, हम ओरली इस चीज़ को, एक रूटीन था हमारा कि हम उस चीज़ को रिवाइज किया करते थे। तो मेरा ये था कि जो कुछ स्कूल में किया है वो हम ओरली भी रिवाइज कर लेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा बच्चे के दिमाग में वो, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो सुनता है, तो फिर वो उसके अंदर चला जाता है। सही। तो तो ये चीज़, अच्छा, बोलिए प्लीज, आई एम सो सॉरी, आपके बीच में से मैंने। नहीं नहीं कोई नहीं, आप बस ये मतलब ये चीज़ हम मैंने काफ़ी अप्लाई की। फिर बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हुए, कभी मुझे इनको लेके बैठना नहीं पड़ा। एक जैसे होता है कि माएँ लेके बैठती हैं कि बच्चे को होमवर्क करवाना है या पेपर्स की तैयारी करवानी है, अल्लाह का शुक्र मैंने ये काम कभी भी नहीं किया। बल्कि जब कोई जिक्र करता था तो मुझे होता था कि ये काम तो बड़ा मतलब ये भी काम होता है करने का, मुझे तो ये काम नहीं करना होता, तो मेरे पास तो ये फुर्सत है, खुद से पढ़ लेते हैं। खुद पढ़ लिया करते। ऐसे कैसे इंडिपेंडेंट हो गए बच्चे? बच्चे
मैंने जो अपने इर्द गिर्द चीजें देखी हैं, अच्छा आपसे ये सवाल पूछने की रीजन ये है कि मेरे तीनों बच्चे बहुत जल्द इंडिपेंडेंट हो गए थे। जो आप कह रही हैं, मुझे कभी बैठना नहीं पड़ा, खुद पढ़ते थे, उन्हें पता था ये कुछ करना है, करके फारिग होके अपना काम करते थे। लेकिन मुझे हमेशा ये एक बात सुनने के लिए मिलती थी कि क्योंकि आप जॉब करती हैं तो आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, हम क्योंकि नौकरी नहीं करते, हम घर पर होते हैं, तो हमें अपने बच्चे को वक्त देना होता है। कि क्या कैसे हुआ कि एक खातून जो घर पर है, फिर भी बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट है, बच्चा माँ को उस लिहाज से कि जी बैठेंगी बराबर में तो होमवर्क होगा, बैठेंगी तो इम्तिहान की तैयारी होगी, ऐसा कुछ तो एलिमेंट आया होगा जो आपने किया? फिर वही बात कि हम बाहर रहते थे तो काम काफ़ी सारे खुद ही करने होते थे, ये एक चीज़ थी। तो बेटा ये आपका काम है, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है। मुझे उस दौरान घर से बाहर भी जाना है, बहुत सारे काम निपटाने हैं या घर के भी काम करने हैं या ये भी करना है वो भी करना है, तो ये मैं अपने काम कर रही हूँ, आपको अपने काम करना है। सही। ये वाली चीज़, एक ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। ओनरशिप, आपका ये वर्ड मैं चाह रही थी कि आप बोले कि दो चीजें हैं। आपने बच्चे को बहुत यंग एज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उन तमाम वालिदैन और माओं से माजरत के साथ, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये की है, हम अपने बच्चे को किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए सोचते हैं छोटा है या छोटी है। लड़के को कहा कि प्लेट धो लो, तो नहीं जी, लड़के कैसे प्लेट धो लेंगे? या बच्ची से कह दिया कि बेटा सफाई कर लो, तो बहुत छोटी है मेरी बेटी, मासी तो नहीं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं तो आपके ख्याल में क्या वाकई हम बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लाइफ स्किल्स, घर की सफाई करना, बर्तन धोना या कुछ भी, एक मील ऐसा तैयार कर लेना कि बच्चा अपना पेट भर ले। चाहे वो सैंडविच, एक छोटा सैंडविच बना सकता है बहुत आराम से, वो ऐसा मुश्किल काम नहीं है। वॉशिंग मशीन का लोड लगा देना, ये सब एक छोटे छोटे काम है, लाइफ स्किल्स हैं जो कि आनी चाहिए। जो इंसान अपना घर मैनेज कर सकता है वो अपनी पूरी लाइफ को मैनेज कर सकता है। उसको ये पता हो कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना। या अगर डाइनिंग टेबल पे सामान रखा है तो इसको समेट के मुझे किचन में लेके जाना है, सिंक में रखना है, फिर इन डिशेस को वॉश करना है और फिर मैंने ड्रायर स्टैंड पर लगाना है। ये पूरा प्रोटोकॉल है, एक के बाद एक काम है जो कि ज़रूरी है। मतलब देखिए, मैं पढ़ाई की जो बात कर रही हूँ कि इंडिपेंडेंट किया, मैंने घर के कामों में बच्चों को इन्वॉल्व कर किया काफ़ी। कि सच बात तो ये है कि मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे, जब हमारी दावत होती थी ये लोग ही टेबल सेट करते थे, लगाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो दावत मुझे ऐसे करनी पड़ी थी कि वीक डेज में करनी पड़ी थी, क्योंकि वो लोग जाने वाले थे, वीकेंड नहीं था। बच्चों को, अच्छा बच्चों का हमारा टाइम था सोने का, 8 बजे बच्चे बिस्तर पे होते थे। तो उस दिन मुझे करना पड़ा और मुझे वाकई नहीं आ रहा था करना, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरी आदत ख़त्म हो चुकी थी करने की। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे इन लोगों से कहा कि बेटा आप लोगों ने, मतलब मुझे तो अब आता भी नहीं है काम करना, ये काम किया कैसे जाता है। ये एक रूटीन सेट कर दिया और साथ ही बच्चों को ये भी समझा दिया कि ये काम करना कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इस काम करने में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, और बहुत छोटी एज से इनको इन चीजों पे कर दिया। सोसाइटी का, क्योंकि आप इस मामले में सिंस आप मेन हमारी जो अपनी एक टिपिकल हमारी अपनी मेंटालिटी के साथ रहने वाली सोसाइटी, आप उससे दूर थी, लेकिन उसके बाद आप वापस पाकिस्तान आई और उस टाइम पे पाकिस्तान आई जब बच्चे अगेन एक बहुत मुश्किल एज में थे। वो बहुत मुश्किल टफ टाइम था वो बच्चों के, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उस टाइम पे 13 इयर्स की थी, तो उसकी टीन स्टार्ट हो रही थी। अच्छा, और पाकिस्तान मूव करने का जो डिसीजन था वो मेरा था, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे। और उसके पीछे रीज़न ये था कि जो चीज़ें आप पाकिस्तान में रह के भी जो चीज़ें सीखते हैं ना, वो बाहर रह के नहीं सीखते। उनका सीखना भी, वो फ्लेवर भी होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वहाँ पे कंफर्ट होता है, आप अगर वैन में भी जा रहे हो, सीट बाय सीट बैठ के एसी वाली वैन में स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ पे जो वैन्स का तरीक़ाकार होता है बहुत मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल, और खासकर छोटे बच्चों की वैन तो बहुत बुरे हालात। बिल्कुल, तो हर चीज़ बहुत मुख्तलिफ होती है, बहुत ज़्यादा। सोसाइटी है यहाँ पे, किस तरह लोगों को आपको हैंडल करना होता है, अपने रिश्तेदारों को भी हैंडल करना होता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हैंडल करना होता है।
ये आना बहुत ज़रूरी काम है। बिल्कुल। मतलब आपने वहाँ पे रहते तो बहुत कंफर्ट में थे, बहुत अपना एक देखिए दोस्ती यारी में होता है कि आप पसंद के लोगों को दोस्त बनाते हैं, ना पसंद लोगों को से दोस्ती नहीं रखते। लेकिन बिल्कुल। रिश्तेदारों में आप ऐसा नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। ठीक है, हाँ, अपना ये कर लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मुनासिब नहीं तो अपने आप को डिस्टेंट कर लेता है इंसान, लेकिन राब्ता ख़त्म नहीं करता, ना करना चाहिए। अपने आप को आप एक उस पे रख लेते हैं, लिमिटेड उसमें। तो ये चीज़ सिखानी थी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट होना भी सिखाना था कि गर्मी में, धूप में, वैन में इतने सारे बच्चों में बैठकर आना कैसे होता है, अपनी जगह कैसे बनाई जाती है, सो स्कूल जिस में कैसे। वक्त आप पाकिस्तान आई हैं, जिस वक्त बच्चों ने ये एक नया बिल्कुल कल्चरल डिफरेंस के साथ उन्होंने काम कल्चरल करना, शॉक्स। कल्चरल शॉक्स, ट्रू। खासतौर पे मुझे लगता है कि स्टेट से आने वाले बच्चे से ज्यादा जो मिडिल ईस्ट से बच्चा आता है उसके लिए कल्चरल शॉक ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में रहकर आ रहा होता है और उसकी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से डिफरेंट होती है। अब जब वो यहाँ आ गए, आपको कहीं डिसिप्लिनिंग की जरूरत पड़ी, कहीं पर बच्चों को ये समझाने की जरूरत पड़ी कि नहीं बेटा इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से करना पड़ेगा? कहीं समझाया और कहीं मैंने छोड़ भी दिया ठीक कि है। वो खुद से डिसाइड करें कि कब कहाँ क्या करना है। एक चीज़ ये करी कि कहाँ कहीं जहाँ पे वो जब कुछ गलत कर रहे होते थे तो एट टाइम्स उसी वक्त टोकना बड़ा गलत हो जाता है। बच्चे बंद हो जाते हैं या फिर बच्चे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी गड़बड़ी नहीं की होंगी, डेफिनेटली मैंने गड़बड़ी की होंगी, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन कोशिश मैंने करी कि जब थोड़ा सा टाइम गुजरे, ये चीज़ सेटल डाउन हो जाए, फिर मैं इनको समझाऊँ कि बेटा ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, या अगली दफ़ा इस तरह से ट्राई कर लेना। क्योंकि बच्चे को उसी वक्त अगर आप डांट देते हैं या कर देते हैं, बच्चा बंद हो जाता है, फिर वो सहम भी जाता है। सहमना नहीं चाहिए बच्चे को वाकई। सही बात है, क्योंकि बाज दफा बच्चे की चॉइसेस पर छोड़ दिए जाए तो शायद छोड़ना बहुत बच्चे ज़रूरी। चॉइसेस से ज्यादा सीख लेता है। खासतौर पे आई थिंक जब हम अपनी रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा रहे होते हैं नानी के साथ या दादी के साथ या किसी के साथ भी, मामू चाचा, दूर के रिश्तेदारों के साथ, और बच्चा उन चॉइसेस के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंसान है, जरूरी नहीं है कि उसे हर रिश्तेदार उतना ही बिल्कुल, अच्छा जो लगे। शख्स मुझे पसंद है वो मेरे बच्चे को पसंद हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी बिल्कुल नहीं भी है। नहीं। और उस वक्त जरूरी है कि हम उनको इस चीज की चॉइस दें कि ठीक है नहीं भी पसंद है तो तमीज के साथ, तहजीब के साथ उनसे बात करना आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल। आपको उनसे बहुत ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं देखिए है। जैसे अब मुझे ऐसा लगता है इस स्टेज पे आके कि अगर मैं कभी चाहती हूँ कि बेटा अच्छा ये ऐसा कर लो, तो ये लोग मेरी बात आसानी से समझ भी लेते हैं और मान भी लेते हैं। अगर मेरे ख्याल में उस वक्त मैं भी ज़िद पर आती तो शायद वो ज़िद फिर बहुत ईगो और बहुत सारी चीज़ों के आगे जाती और रिफ्ट हो जाती हम लोगों में। ये सही बात है, क्योंकि उन्होंने तब ये बात समझी कि माँ और बाप दोनों हमारी बात सुनते हैं, लिहाजा अब वो आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल राजी है। किस राजी। हद तक आयशा जरूरी है बच्चे की बात सुनना? बाज़ दफा हमें लगता है हमारे पास वक्त नहीं होता या हम किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, हम बच्चे की बिल्कुल बात नहीं सुनते। नहीं सुनते। कितना इम्पोर्टेंट है एक माँ की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से बच्चे की बात सुनना? बहुत ज़रूरी है बच्चे की बात सुनना बेइंतहा। और बच्चे को इतनी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बात अपनी माँ या बाप जिससे भी वो करीब है वो कहे। अच्छा, एक और बात नायला कि मैंने कैसे सब कुछ शुरू किया जब मेरे बच्चे, अच्छा सही बात तो ये कि मुझे बच्चे पसंद नहीं थे। मुझे बच्चों से डील करना मुझे बच्चों से डील करना नहीं आता था बिल्कुल भी। सही। जब मेरे अपने बच्चे हुए तो मुझे ये था कि मुझे इनसे अपना बॉन्ड अच्छा बनाना, ये मुझे ये तो बहुत मेरी कहीं नहीं ख्वाहिश चला, थी, इनको तो सही रखना है। रखना है मुझे। और मुझे इनसे दोस्ती भी करनी है, मुझे इनसे एक रेपो अच्छी बनानी है। मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब मेरी बड़ी बेटी का और मेरा एक स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप है। ये कोई इतना स्मूथ, इतना आसान वाला नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे को, एक टाइम था कि जैसे एक नॉर्मल सी अम्माएँ, मतलब हम सब अम्माएँ, गुस्सा आता है हम चीखते हैं चिल्लाते हैं।
तो मेरी उन दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, तो मैं काम वगैरह कर, ये लोग छोटे थे उस टाइम पे, काम वगैरह करके समेट के सब बैठी थी और इन लोगों ने थोड़ी देर में सब कुछ तवा बर्बाद कर दिया और मुझे शदीद गुस्सा आया और मैं बिल्कुल ऐसे कि मैं एक अलग इंसान बन गई और मैंने बिल्कुल चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब मैं अपना मतलब एपिसोड ख़त्म कर चुकी, वो जो गुस्सा था वो सब निकल गया, फिर मैंने इन लोगों की शक्लें देखी, ये लोग सहमे हुए थे। वो दिन वैसे मुझे आज भी याद है और उस दिन ने मुझे बहुत हेल्प आउट की हर जगह। कोशिश तो मेरी हमेशा से होती थी कि मैं हमेशा ही कोशिश करती थी कि जब मैं कुछ कह रही हूँ तो मैं सोचूं कि अगर ये बात मुझे सुनने को मिलती तो मुझे कैसा लगता। ये बस एक ये एक छोटा सा टूल यही मैंने इस्तेमाल किया कि अगर ये बात मैं खुद सुनूंगी क्या मुझे अच्छा लगेगा। अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है बात तो मुझे ये बात डिलीवर भी नहीं करनी चाहिए। आपने अपने आप को बच्चों की जगह रखा, क्योंकि जब मैं खुद छोटी थी तो क्या ये मैं सुना करती थी या ये सब चीज़ें अगर मुझे सुनने को मिलती तो मुझे पसंद आती या वो शख्स मुझे अच्छा लगता नहीं लगता, तो मुझे बस ये काम नहीं करना, मैंने कोशिश करी। किस हद तक आयशा आपका अपना बचपन आपके बच्चों के बचपन पे इफेक्ट करता है? बहुत करता, क्योंकि बेसिकली तो हम अपनी जितनी भी जो हमारा ब्रॉटअप होता है वो हम सारा अपने बच्चों के आगे खुला हुआ होता है, हम वही काम कर रहे होते हैं, वही चीज़ें कि फुट स्टेप्स तो हमारे पेरेंट्स के ही होते हैं जिन पे हम चल रहे होते हैं, लेकिन उनको ऑल्टर करना बहुत ज़रूरी है। फुट स्टेप वही होना चाहिए ऑल्ट्रेशन के साथ। जहाँ मुझे लग रहा है कि किसी वक्त मेरी वालदा ठीक नहीं थी या मेरे वालिद सही नहीं थे, तो मुझे काम मैं वही करूँगी लेकिन थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन के साथ करूँगी तो चीज़ बेहतर हो जाएगी। हमेशा जनरेशनल ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि देखो जो कुछ मैं कर रही हूँ मैं हर काम सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को इससे बेहतर काम करना है, इससे बेहतर तरीके से करना है, और जहाँ मैं गलत हूँ मुझे पॉइंट आउट करो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे भी ग्रो करना है ना। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, इंसान की लर्निंग बहुत ज़रूरी है। देखिए लर्न को अनलर्न करना और रीलर्न करना बड़ा कमाल काम है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मजेदार काम भी बहुत है, बहुत इंजॉय करते हैं आप जब शुरू कर लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मजेदार काम है। मैंने अपने बचपन में एक चीज नोट की कि मेरे वालिद ने और मेरी वालदा ने कभी हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया, हम चारों बहनें हैं, उन्होंने हमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि जी आप ये बन जाए और आप ये बन जाए। उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे ये थी अच्छी तालीम हासिल कर लीजिए, अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे लगता है कि वो एक एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे बड़ा हेल्प किया। मैंने ये चीज कोशिश की कि मैं अपने बच्चों के साथ भी करूं। किस हद तक आयशा माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बच्चों को इफेक्ट कर जाती है, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली? एक्सपेक्टेशंस प्रेशर पे, अगर हाँ एक्सपेक्टेशन अगर रिलैक्स वे में हो तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए लेकिन उसमें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए। सही है। इजहार बहुत ज़रूरी है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप बेटा ऐसा कर लो या ऐसा हो जाए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ उसको फिर देखिए एक और भी चीज़, हम वालिदैन का बड़ा ज़बरदस्त काम होता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जो हम बड़ा ज़बरदस्त करते हैं और करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, रुकते भी नहीं है। तो हमारा हक बनता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करने का। देखिए अगर मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ इमोशनली तो एक नेगेटिव नोशन है, फिर जब वो मुझे करेगा तो वो गलत नहीं होगा या किसी और को करेगा तो गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, करती हूँ लेकिन देखिए करना मुझे भी नहीं चाहिए। सही बात है। असल में जो अब ट्रेंड बनता जा रहा है, हम अपने बचपन को देखते हैं, हम अपनी जनरेशन को देखते हैं और हम अपने बच्चों की जनरेशन को देखते हैं। प्रेशर्स इनके ऊपर हमसे कहीं ज्यादा हैं। हमारे ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर्स नहीं थे, हमारे साथ इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, शायद हमारी सोसाइटी भी इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करती थी, इतनी बड़ी नहीं होती जा रही थी। तो जो अब जो बच्चों के ऊपर प्रेशर्स हैं, हम किस हद तक उस प्रेशर को कम कर सकते हैं? आजकल जो हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने से ये बच्चे मार्च अप्रैल और अब मई भी एंड की तरफ जा रहा है, जहां पर ये हर तरह के प्रेशर में है, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे क्लास 8 का बच्चा हो, चाहे A लेवल का बच्चा हो, हर तरह के प्रेशर से है। ग्रेड्स के प्रेशर पे है, एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके अलावा घर में बंद हो गए हैं, उनकी लाइफ नहीं थी। इस प्रेशर को आप और मैं
माँ और एक टीचर, किस हद तक आयशा हमारा सपोर्टिव रोल यहाँ पे क्या हो सकता है? नायला, वैसे देखें, ये जो लॉकडाउन वाला और ये पैराडामिक की वजह से हम सब जो घर में हैं, ये टाइम हमारे घर में बड़ा रिलैक्स रहा। ओके। बहुत अच्छा। जैसे मेरी बेटी ने मुझसे कहा, आपके तो बहुत मजे आए हुए, आप खुश हैं आजकल। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, बच्चे मेरे सामने हैं। अपना ये जो पॉजिटिव वे है ना इसको देखने का, कि बच्चे सामने हैं, मेरे सामने है, टाइम मिल गया बच्चे से बात करने का। बात करने। चलिए, मैं अगर बात में नहीं करी, सामने है ना, अपना बिजी है जो भी। यकीनन देखिए, आजकल ये जो गैजेट्स हैं, इसकी वजह से टाइम कहाँ है किसी के पास? कोई टाइम नहीं है। एक कमरे में बैठते हुए एक दूसरे के साथ बात करने का टाइम नहीं होता। कनेक्ट नहीं करते, आपकी बिल्कुल ये सही बात बात। है। तो लेकिन मेरा जी कहीं सवाल फिर अपनी वहां पे मेरी सुई अटक गई है आपके इस चीज पे, कि आप उन माओ में से हैं जिनके लिए ये एक अच्छा टाइम है, मुझे तो जिसमें अच्छा लग रहा है। आपके सामने है बच्चे को, क्योंकि आपने अंडर प्रेशर नहीं रखा हुआ। लेकिन आयशा, इस वक्त हम अगर अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे घरों में बहुत सारी टेंशन्स हैं। बहुत मैं मसाइल। रोजाना किसी ना किसी टेंशन वाली बच्चे से बात कर रही होती हूँ, उसका कोई ना कोई मसला होता है। जब बात निकलती है, जब बात आगे चलती है, तो पता चलता है ग्रेड से कहीं आगे बात चली गई है। मसला ग्रेड नहीं है, मसला कुछ और है। क्या क्या नाला, कर सकते हो इशू पेरेंट्स इशू ऐसा? ये भी है कि हम लोग एक साथ रहना आता भी तो नहीं है। एग्जैक्टली, हम इतना सबसे टाइम एक साथ नहीं हाँ, गुजारते। इतना टाइम हम नहीं गुजारते एक दूसरे को बर्दाश्त करना, फिजिकली, इमोशनली, एक दूसरे के टेंट्रम्स को डील करना हमें नहीं आता, क्योंकि हम टाइम नहीं गुजारते एक साथ एक घर में इतना। तो जो ये अब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसने एक्चुअली हमारी लाइफ को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कर दिया है ना, इस क्योंकि इस सोशल डिस्टेंसिंग से हम अपने यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे करें आयशा? क्या करें? बस कोई अपने कोई कोई एक अपने फॉर्मूला? यूनिट, एक फॉर्मूला कनेक्टिविटी है। अपने बॉन्ड को बनाइए, बात कीजिए। बात ऐसा नहीं होता कि हर बात पसंदीदा होगी, हर बात बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ना ही ये कोई फिल्म चल रही है, ना ही कोई ड्रामा है, एक आम जिंदगी है। और इसमें नापसंदीदा बातें भी बहुत सारी होंगी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को भी नहीं आता है अपने माँ बाप के साथ उतना टाइम गुजारना, तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिविटी भी का भी इजहार करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन जब हम कोशिश करते रहेंगे तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, बॉन्ड भी बन जाएगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं बनेगा? आयशा, बात करना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक सवाल है एक बच्चे का। वो सवाल ये पूछते हैं कि कैसे समझाएं अम्मा अब्बा को कि जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं चाहता। जरूरी नहीं है कि मैं इंजीनियर बनकर ही कामयाब हो जाऊंगा, मैं एक आर्टिस्ट बन के भी कामयाब हो सकता हूँ। वो ये सब जानना चाहता है कि आप बताइए कि किस तरह से वो अपनी वालदा को ये बात समझाए कि इंजीनियर बनना ही उसकी जिंदगी का हासिल नहीं है। अम्मी अपनी अम्मी से बहुत आराम से, बहुत प्यार से बैठ के बात कर ले एक दफा। मुश्किल होगा, क्योंकि इस एज में बच्चों को गुस्सा जल्दी आता है। लड़कों को तो वैसे भी जरा ये इजहार करना होता है कि जी मैं लड़का हूँ तो मेरा हक बनता है जरा गुस्से का इजहार करना, नाराज होना। नाराज ना हो, आराम से बात बताता रहे, समझाता रहे, मान जाएंगे ऐसा इंशाल्लाह ऐसा ताला। बताता रहे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अम्मी समझ जाएंगी, अब्बा समझ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझ जाएंगे। मतलब इस तरह बात शुरू करे कि यकीनन जो मैं बात कह रहा हूँ इनके समझ में आ जाएगी। आज नहीं आ रही तो मतलब ये नहीं कि नहीं आएगी कभी भी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, आ जाएगी। हमारे एक अलमनाई है, उनका सवाल ये है, माशाल्लाह बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने वो किया जो मेरे माँ बाप चाहते थे, मैंने एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी की, मैं उसमें खुश भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये एक ख्वाहिश रह जाती है कि शायद मैं ये ना करता तो मैं कुछ और करता और ज्यादा खुश रहता। वो आई सपोज उसका सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि इस ख्वाहिश के साथ खुशी से कैसे जीना सीखूं। ख्वाहिश तो है ना, एक टिक 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 तो दिमाग में है कि ये ना करता तो वो कर लेता जो करना चाहता था, वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये ख्वाहिश तो रहती है, लेकिन ये टाइम के साथ उस बच्चे को पता चलेगा कि ये हो सकता है थोड़े दिन बाद, कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद उसको ये एहसास हो जाए कि जो हुआ वो ही ठीक हुआ। मुमकिन है। ये टाइम देके बहुत सी चीजों को सवाल जवाब जो तो टाइम देता है।
क्योंकि सबकी जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ हैं, सबके हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। सही बात। तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे वो भी बड़े गलत हो जाता है। जो कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं पकड़ के बैठती या मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें लेट गो की जाए। जो चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बन रही हूँ, बहुत ज़्यादा तंग कर रही हूँ, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। सही बात। लिहाजा क्योंकि अगर हम सेक्रीफाइस को सिर्फ या कॉम्प्रोमाइज को सिर्फ एक तरफ ना रखें, उसको दोनों तरफ रख लें कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं वो अगर माँ बाप करते हैं तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस बच्चे भी कर लेते हैं। बच्चे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखिए जैसे अभी जो बात हो रही थी कि हम पाकिस्तान मूव हुए थे, तो उसमें जो हमारे सेटल होने का जो सारा क्रेडिट है वो बच्चों को जाता है। अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ ना किया होता तो कुछ भी ना होता, सीधी बात। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं, ये मेरे बच्चों का रोल है। उन्होंने अपना रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और उसमें ऐसा नहीं, नाराज़गियाँ भी होती थी, गुस्सा भी होता था, और बार बार ये मुझसे कुछ, आप ऐसा क्यों चाहती थी या आपने ऐसा क्या सोचा था। तो अब उस चीज़ों के जवाब आते थे, नहीं अम्मा अच्छा ही हुआ कि ऐसा हो गया, हमने वो चीज़ें लर्न कर ली जो हमें पहले नहीं आती थी। हाँ, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बड़ी उम्र में जाने के बाद सीखना बहुत मुश्किल होता है। आयशा, आपकी दोनों बेटियां रीड्स की स्टूडेंट हैं, कोई ऐसी एक चीज जो आपको लगा कि आपके साथ रीड्स के साथ मिलकर उन बच्चियों की ग्रोथ में बेहतरी की तरफ हो गए, जो, क्योंकि मैंने एक चीज हमेशा नोट किया है कि जब स्कूल और कॉलेज सपोर्टिव होते हैं तो माँ बाप का काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो कोई ऐसी चीज जो आपको लगी कि आपको कॉलेज की तरफ से सपोर्ट मिली जिसने आपके रोल को एज अ मदर, एज अ नर्चरर बहुत बेहतर, बहुत अच्छा बनाया होगा? मेरा स्कूल मेरी बात सुनता है और समझता है। ये बड़ा कमाल करता है स्कूल, अगर आपकी बात सुनता है और सीरियसली, समझता है। मतलब देखिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत आसान है अल्लाह का। और बहुत सारे, हालांकि जो जर्नी थी बहुत बम्पी थी, बहुत कुछ होता रहा सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल बहुत रिस्पॉन्सिव रहा। मतलब अगर मैंने गुस्से का भी इजहार किया या मैंने किसी नापसंदी का इजहार किया, उन्होंने उसी तरह मेरी बात को सुना और समझा। ये चीज़, और आज जो मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ बैठ के, तो ये स्कूल का ही कमाल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बचती है ना। आप गुस्से का इजहार करती भी होंगी तो वो गुस्से का इजहार जायज होता होगा। बाज़ दफा पेरेंट्स गुस्से का इजहार करते हैं क्योंकि उनकी कुछ चीजें उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही होती हैं, उन्हें नहीं समझ आता। सो कॉलेज का तो काम है, कमाल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हर कॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि पेरेंट्स की बात को सुने और समझे, क्योंकि पेरेंट वो इस ट्राइकिया का, इस ट्रायंगल का सबसे अहम हिस्सा है। बच्चा, और हमारा सबका गोल एक ही है और वो बच्चा है। अगर कॉलेज आपकी सुनेगा नहीं तो हमारे लिए उस पे मजीद आगे बढ़कर काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। आयशा, एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन, कोई ऐसी बात जो आप हमारे बच्चों को कहना चाहें, कोई ऐसी बात जो पेरेंट्स को बताना चाहें कि इन चीजों को करने से, जैसे आपने कहा, आसान नहीं है। बहुत दफा हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उसमें गलतियां भी होती हैं, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज हो जाती है जिसमें हम कहते हैं यार ये बेहतरीन फॉर्मूला है, अपना लो। देखिए पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए तो खैर क्या कहूँ, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। पेरेंट्स के लिए ये कि जब कोई बात, कोई भी चीज़ आप करवाना चाह रहे हैं या कुछ भी है, जो भी बात है, आप पहले ये बस सोच लें कि अगर ये, जैसे मैंने कहा कि मैं अगर खुद सुनूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं ना वो कहने लग जाइए। और अपना बॉन्ड बनाएं बच्चे से, कनेक्टिविटी रखें। जैसे टाइम का होता है कि टाइम के, ये ज़रूरी नहीं है आप पूरा दिन बच्चे के साथ गुजारें, आप दिन के 15-20 मिनट गुजारें, लेकिन क्वालिटी टाइम गुजारें। सही बात है।
क्योंकि अगर ये क्वालिटी टाइम हम उनके साथ गुजार लेंगे और तभी। एक और चीज, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि टीनेज बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है प्यार की, मोहब्बत की, और एक फिजिकली बच्चों को अपने से लगा के रखना चाहिए। बच्चों को फिजिकल टच की बहुत ज़रूरत होती है पेरेंट्स के साथ। देखिए, हम इस एज में जब बच्चों को इस चीज़ से महरूम रखते हैं तो फिर वो ये सब चीज़ें बाहर ढूंढते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाता है। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है, और वो सवाल है कि ये जो डिस्कनेक्ट आ गया है ना, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मैं बोलूंगा भी तो पेरेंट्स नहीं समझेंगे। ये मैंने बहुत दफा सुना भी है, मैम नहीं समझते, बट अम्मा अब्बा नहीं समझते। ये हमसे सवाल पूछती हैं कैसे खत्म करें इस डिस्कनेक्ट को। देखिए, इसमें पेरेंट्स को, बच्चा ये समझता है ना कि पेरेंट नहीं सुनेंगे तो बच्चा गलत नहीं, क्योंकि हम पेरेंट्स से ये काम किया कि सिर्फ पेरेंट्स कह रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते। प्लीज बच्चों की बात को सुनने, सुनना बहुत जरूरी है। बच्चों की बात बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो भी कह रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, उसको देन एंड देयर करेक्ट ना कीजिए। जो बात आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, आप उसको कुछ घंटों बाद, अगले दिन, किसी और टाइम पे करेक्ट कीजिए। उस टाइम पे करेक्ट ना कीजिए, उस वक्त उसकी सुने, ताकि उसको लगे कि हाँ, मुझे कोई सुनना चाहता है। जब कोई आपको सुनना चाहता है तो आप उससे बात भी करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हर दफा वो बड़े नहीं बड़े ही कदम आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे पीछे उनके आते चले जाएंगे। हटेंगे। एक और सवाल है जो हमारे पास आ रहा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में, क्योंकि आपने बच्चों को एक न्यूक्लियर फैमिली में किया है, लेकिन आयशा जॉइंट फैमिली आपने देखी भी होगी अपने बिल्कुल। क्या तरीकाकार होगा कि जॉइंट फैमिली में भी रहते हुए सारी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक्सपेक्टेशंस जो है वो सिर्फ फिर माँ की या बाप की नहीं होती, वे बड़े लोगों की होती हैं। हाउ टू काउंटर दैट, हाउ टू डील विद दोस सिचुएशंस? उनको डील करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें फिर वही बात आ जाती है कि जो लोग भी हमारे साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में, सबको कोऑपरेटिव होना, क्योंकि देखिए हर कोऑपरेशन होता बहुत कम है उसमें। एक उसमें भी रेस लगी हुई होती कि जी मेरा बच्चा तो फर्स्ट आता है, तुम्हारा बच्चा नहीं आता, या तुम्हारा बच्चा आता है मेरा नहीं आता। फर्स्ट आना इतना भी ज़रूरी काम नहीं होता, लेकिन हम एक दूसरे को प्रेशर में रखने के लिए ये चीज़ें कह रहे होते हैं, जो कि वाकई इसमें माँ और बाप का बहुत बड़ा रोल है कि उस प्रेशर से वो पहले डील कर लेंगे, तब वो बच्चे तक उस प्रेशर को आने से रोक सकते हैं। ये एक बहुत टफ चीज़ है, मतलब ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे कैसे, इसमें हम दो महाजों पे लड़ रहे हैं ना। एक बिल्कुल महाज बिल्कुल जहाँ मेरा बच्चा कहता है कि आप मेरी बात नहीं सुनती, दूसरा महाज है जहाँ पे घर में बाकी अफराद जो हैं वो प्रेशराइज करते हैं कि इसको इस बिल्कुल तरीके से। करते हैं, तो बिल्कुल उसमें करते हैं। जो और उसमें बैलेंस, सिर्फ बच्चे को नहीं करते, उस बच्चे की माँ भी प्रेशर में आ रही होती है, बाप भी प्रेशर में आ रहा होता है। ये वो मुझे इतना याद है आसान। मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मेरे पास दो बच्चे थे, दो देवरानी जेठानी के बच्चे थे। दोनों आके मुझसे दूसरे के बच्चे का रिजल्ट पूछती थी, फिर एक फाइनली मुझे उन्हें बताना पड़ा कि देखिए प्रोफेशनली मैं ये नहीं कर सकती। आई थिंक इस पर जो रोल यहाँ पे मेजर रोल बाप अदा कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम आपके ददियाल का साइड होता है। बाप इसमें काफी रोल अदा कर सकते हैं, जहाँ पे वो बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और घर वालों को भी कह सकते हैं। बिल्कुल। आपका क्या है सिलसिले में? हाँ, उसमें यकीनन बाप का रोल बहुत ज्यादा मेजर रोल है, क्योंकि माँ उस उधर अगर कुछ करेगी तो बहुत फिर मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें बाप का रोल जरा बढ़ जाता है। ये रोल बिल्कुल बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक हमारे पास बच्चा है जो ये सवाल हमसे पूछता है कि पेरेंट्स को, आप इस पे पहले हम बात कर चुके हैं लेकिन एक दफा और इसका इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि माँ बाप को डिसअपॉइंट किए बगैर अपनी चीजों को किस तरीके से हम आगे लेके चले ताकि वो भी ना डिसअपॉइंट हो, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है अगर माँ कहती है अच्छा तुम्हारी मर्जी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, दिल को काटता है। हम करते हैं, मैं भी करती हूँ और मैं भी करती हूँ। लेकिन वो बच्चा तो बड़ा परेशान हो जाता है, तो वो क्या क्या करे कि माँ बाप डिसअपॉइंट भी ना हो। बच्चा शेकी हो जाता है जब वो इस तरह का लहजा सुनता है, टोन सुनता है ना, बेचारा हो जाता है कि कह तो दिया है लेकिन राजी तो नहीं है। राजी तो नहीं है।
क्या करें फिर आयशा, कुछ कर सकता है ये बच्चा? हाँ, ये वाकई ये बच्चा मुश्किल में होता है, बच्चा उस वक्त बहुत ज्यादा। और क्या करे, वाकई अच्छा मशवरा देना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर देखिए क्या इस पॉइंट पर कोई और इंटरवेंशन कर सकता है? क्योंकि बाज दफा हम अपने बच्चे की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है छोटा है, ना समझ है, इनमेच्योर है, इसको क्या समझ है, इसको क्या पता है। जैसे नायला, इस जैसे ये वाली बात जो बच्चा डिसपॉइंट, इसमें स्कूल थोड़ा सा रोल प्ले कर सकता है। ठीक, क्या रोल प्ले करेगा? इसमें ये हो सकता है कि अगर बच्चे का रिलेशनशिप अपने स्कूल के साथ अच्छा है, टीचर या मैनेजमेंट जो भी वट एवर, तो वो चीज़ जब हमारी मीटिंग्स होती हैं या कुछ, तो उसका जो बात है वो उस अगर उस तरीके वहां से जाएगी तो हो सकता है थोड़ा बेहतरी आ सकती है इस चीज़ में। सही। क्योंकि माँ बाप के साथ भी होता है कि अथॉरिटी से जब वो सुनते हैं, जैसे हम भी हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम बहुत चीज़ें अपनी बच्चे के टीचर्स के थ्रू कहलवा रहे होते हैं बच्चे को, क्योंकि उस वक्त हम घर से नहीं कह पा रहे होते, तो हम टीचर को कॉन्फ्रेंस में लिखते हैं कि प्लीज आप ये इस तरह से करवा दीजिए। तो अब ये वही चीज देखें, रोल सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा, काम वही रहेगा। अब बच्चा कॉन्फिडेंस में लेगा अपने स्कूल को, टीचर को या मैनेजमेंट को, और फिर कहते देखिए प्लीज कि मेरी बात मेरे पेरेंट्स से कन्वे कर दीजिए। ये आपकी बड़ी सही बात है, क्योंकि अभी एक हालिया ही वाकया है, वो बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा पढ़ने में भी बड़ा अच्छा है, बाल लंबे हैं, बाल लंबे हैं, और रोज का झगड़ा है। वो वालदा ने आके मुझे कहा कि इसको कहें बाल कटवा ले। अब मैंने कहा देखिए मैं ये बात उसे नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास तो आधे बच्चे जो हैं वो हेयर बैंड लगा कर आते हैं, और मैं उनको जाके कहती हूँ तुम्हारे हेयर बैंड तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत तुम इसमें प्यारे लग रहे हो। अब मैं आपके बच्चे से जाके कहूँ कि देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो फौजी हैं और वो बुरा मान जाएंगे, वो बड़ा नाराज होते हैं, घर में हमारे मसला रहता है। बड़ा सोचने के बाद आई थिंक टू अ कंक्लूजन के बच्चे से बात करती हूँ, उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैम ख्वाहिश है 2 महीने रख लेने दीजिए, फिर कटवा लूंगा, अब्बा भी नहीं कहेंगे। सिर्फ छोटी सी नेगोशिएशन थी। आई जस्ट हैड टू कॉल द फादर, आई जस्ट हैड टू आस्क हिम कि सर आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बच्चे ने बाल लंबे किए, बड़ा प्यार मोहब्बत से बाल बड़े किए, हेयर बैंड लगाया। तीसरे महीने में बाप ने आके मुझे आके कहता है कि अब्बा कहते हैं अगर ये इस तरह से साफ सुथरे रहेंगे तो रहने दो, मुझे नहीं कटवाने। एक छोटी सी चीज थी, एंड आई थिंक हम सबको, अब मैं यहाँ पे आई थिंक मुझे कॉलेज का रोल बहुत अहम लगता है कि यहाँ पे कॉलेज का रोल अहम है, स्कूल का रोल अहम है, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे ए लेवल का बच्चा हो, चाहे ओ लेवल का बच्चा हो। कभी कभार बच्चे की जबान में उसके माँ बाप से बात कर लीजिए। कॉलेज होने का या डिसिप्लिन करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दफा बच्चे ही को दबाएं। बच्चा हर दफा दबने के लिए नहीं होता, बच्चा तो ग्रो कर रहा है। बिल्कुल, देखिए उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है। एक लाइटर मोड पे एक हल्का फुल्का माहौल होगा तो इतनी बुरी बात भी नहीं है। और मेरे ख्याल में जब आप बच्चों को रिलैक्स रखते हैं तो वो ज्यादा डिसिप्लिनरी इश्यूज आते भी जरा कम है। जब हम उन पे प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो डिसिप्लिनरी इश्यूज भी ज्यादा आते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसी बात से हमारे पास जो एक और हम बात सोचते हैं और माँ बाप को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग है, एक बिल्कुल दायरे में रहते हुए वो फ्रीडम होना जरूरी है। आपने ये फ्रीडम दी भी है अपने बच्चों को, कहीं बच्चों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है? कभी कभी होता है, मुझे बहुत सारी चीज़ों में एतराज़। पहले मैं ज़रा ज़्यादा परेशान रहती थी, फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ समझ आती हैं। तो इसके लिए एक और चीज़ है कि मैं दुआ कर सकती हूँ। दुआ का एलिमेंट ज़िंदगी में बड़ा अहम है, और दुआ बहुत काम आती है और दुआएं कबूल होती हैं। बिल्कुल सच बात है, मेरा यकीन है इस बात। कहीं ना कहीं बच्चे को फ्रीडम दे दें, और आप जो चाहते हैं आप अल्लाह ताला से मांगे, आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पॉजिटिविटी के साथ मांगे, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये बहुत आसान काम है जी, चुटकी बजाई और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन नेगेटिव थॉट भी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन उससे वहीं देन एंड देयर डील कर लीजिए। आ रही है, ठीक है, उसको आने दीजिए, लेकिन वहीं वहीं अपने आप अपनी कंडीशनिंग कर लीजिए उसी टाइम पर। उस चीज को बहुत ज्यादा ड्रैग मत करें, लेके चले मत नेगेटिव थॉट्स को।
ये पेरेंट्स, बच्चे सभी के लिए, किसी एक फर्द के लिए नहीं है। ये अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे, देखिए एक बच्चे का मतलब है कि एक खानदान। बिल्कुल सच बात। आपके 2 बच्चे हैं तो 2 खानदान, 3 बच्चे 3 खानदान, जितने बच्चे उतने खानदान। तो बिल्कुल। ये अगर एज ए पेरेंट हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, जब पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब भाई आपके आयशा, हमारे बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं, सीधी सीधी हमारे बात। बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं। इसी नोट पर इस सेशन को एंड करते हैं। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ये एहसास है कि आपको सुबह सेरी में उठकर इन 3 बच्चों को अच्छी सी सेरी करानी है। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कॉन्फिडेंस मुझको रीड्स ने दिया वो कहीं और से नहीं मिला मुझे। थैंक यू सो मच आयशा। रीड्स इज रियली ग्रेटफुल कि आप जैसे पेरेंट्स होते हैं तो कॉलेज भी बहुत कुछ आगे करने के लिए, जाने के लिए रेडी होता है। रीड्स की प्लेटफॉर्म से, रीड्स की मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपके कॉन्फिडेंस के लिए जो आपने हम में रखा, आपकी इतनी पॉजिटिव सोच के लिए, और आज के इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच आयशा। आई थैंक होप यू टू सो मीट मच। यू अगेन इन ऑफिस फिजिकली, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Thank you so much, Aisha, for थैंक being यू with सो us. मच। With this, we come to the end of our fourth episode. I hope आप लोगों को इस सेशन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। याद रखिए, घर की बुनियाद माँ रखती हैं, और माँ की पॉजिटिव सोच, माँ का पॉजिटिव रवैया बच्चे को हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाता है। With this, I hope to see you next Saturday, inshallah. Allah Hafiz. Have a very blessed last Ashra of Ramadan. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।